हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेपर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 12 के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टोटीपोटेंसी एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। व्हाट इज टोटीपोटेंसी? इस वर्ड का ओरिजिन टोटीपोटेंट से हुआ है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है किसी भी सेल की ऐसी कैपेबिलिटी और द कॉम्पिटेंस जिससे कि वो दैट कैन गिव राइज टू द होल प्लांटलेट। वी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए सीड से फुल प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के एक पार्ट से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स सेल्स हैव पोटेंशियल टू regenerate naturally. Each cell has all those genes which are responsible for formation of complete plants. So, totipotency is the capacity or the potential of a cell to show all characteristics of a plant multicellular organism में each cell is capable of independent development when they are provided with suitable conditions. मॉर्गन ने 1901 में कॉइन द टर्म टोटीपोटेंसी। मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने टोटीपोटेंसी टर्म को कॉइन किया था टू डिनोट द कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म बाय रीजनरेशन। टिश्यू कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल रिसर्च में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यूज़ इज़ डिफ़िकल्ट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म को इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स में रिड्यूस कर सेल्स को बेसिक ऑर्गेनिज्म के रूप में कल्चर करना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने, जो कि एक हैबरलैंड जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, बर्लिन के थे। 1902 में उन्होंने एक टोटीपोटेंसी की परिकल्पना की थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 प्लांट्स के एक्सप्लांट लिए, पैलिसेड सेल्स ऑफ लेमियम पर्प्यूरियम, पिथ सेल्स ऑफ petiole of Eichhornia crassipes and stamen hair cells of Tradescantia। इन तीनों को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया और न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्लूकोज पेप्टोन्स ऐड किया एंड ही यूज नॉप्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हैबरलैंड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि सेल्स कुछ मंथ तक सरवाइव तो की थी पर दे कुड नॉट प्रोलिफरेट फर्दर। जब तक इतनी स्टडी नहीं हुई थी तो ही कुड नॉट नो द रीज़न ऑफ दिस कि सेल्स सरवाइव तो की हैं पर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स नहीं हो पाया। बट he proposed an idea: if suitable conditions are provided, isolated cells could be induced to divide. So Haberlandt is regarded as father of tissue culture. जब एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू का एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चर किया जाता है तो नॉन डिवाइडिंग क्विसेंट सेल्स सबसे पहले कुछ चेंजेस शो करती हैं टू अचीव मेरिस्टेमेटिक स्टेट। अब हम यहाँ पर 2 टर्म के बारे में पढ़ेंगे, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडीज़ में हमें इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज़ टोटीपोटेंसी, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज़ डी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज़ रीडिफरेंशिएशन। जब हम किसी भी प्लांट्स का कोई एक्सप्लांट लेते हैं और उसको कल्चर करते हैं तो उस वक्त एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चर किया जाता है
जो नॉन डिवाइडिंग क्विसेंट सेल्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेस होता है एंड दे अचीव मेरिस्टेमेटिक स्टेट. This phenomenon of reversion of mature cells to meristematic state leading to the formation of callus is called de-differentiation. जब एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं तो उस वक्त वो मेच्योर सेल के रूप में होता है, पर जब उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करते हैं तो वापस से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ जाता है. दिस एंड कैलस फॉर्म करता है. जिस सेल्स का डिवाइड होती है और कैलस का फॉर्मेशन होता है एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन. किसी भी कैलस के कंपोनेंट सेल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म ए होल प्लांट एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन. कैलस इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड इस कैलस की हर सेल में प्लांट बनाने की क्षमता होती है. तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन. अभी हमने पहले डी डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था. These two phenomena, de-differentiation and re-differentiation, are inherent in the capacity which is called cellular totipotency. ये सेल्यूलर टोटिपोटेंसी प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है. एनिमल सेल एक बार डिफ्रेंशिएट होने के बाद उनमें दोबारा रीजनेशन नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. The another term is cellular differentiation. It is a process that is involved in specialized cell differentiation and maintenance of cell lineage. Callus में undifferentiated cells are parenchymatous in nature. In undifferentiated cells का variety of cells like root, shoot bud, embryoid में differentiation is required to re-differentiation in the whole plant. Callus में जो cells होती हैं वो parenchymatous cells होती हैं और इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को कई डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदला जा सकता है. इन सच सिनेरियो स्टडी ऑफ डिफ्रेंशिएशन इनटू वैस्कुलर टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ बीन सीन ऑक्सिन एंड सुक्रोज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वैस्कुलर डिफ्रेंशिएशन. साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन प्रमोट डिफ्रेंशिएशन इन जाइलम टिश्यू. It is seen auxin concentration in xylem differentiation में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. यदि ऑक्सिन कंसंट्रेशन लो होती है तो ज़्यादा जाइलम डिफरेंशिएशन होता है और यदि ऑक्सिन कंसंट्रेशन हाई होती है तो जाइलम डिफरेंशिएशन कम होता है. सो दे हैव ए इन्वर्स रिलेशनशिप. द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ sugar, xylem and phloem formation. The effect of auxin is dependent on the presence of sugar. Xylem and phloem formation sucrose concentration alter करके अचीव किया जा सकता है. सुक्रोज के अलावा अदर शुगर माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी वैस्कुलर डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करते देखे गए हैं. हमने इन दोनों टर्म के बारे में जाना विच आर वेरी इसेंशियल. टिश्यू कल्चर स्टडीज़ को स्टडी करने के पहले हमें इन टर्म्स के बारे में जानना आवश्यक है. थैंक यू.